जी व्यूअर्स, डायबिटीज़ टाइप 1 के बारे में बात करते हैं कि ये क्या डिज़ीज़ है। सबसे पहले ये समझने की बात है कि जो भी आप मीठा खाते हैं या जिसको आप कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं, वो जब भी आप खाते हैं तो वो जो है आपकी बॉडी में जो है वो ग्लूकोज़ की फ़ॉर्म में, यानी आपके जो ब्लड है उसमें ग्लूकोज़ की फ़ॉर्म में वो ज़ाहिर हो जाता है। यानी आप इससे समझें कि जब आप मीठा खाते हैं तो जो आपके खून में ग्लूकोज़ की मिक़दार है वो बढ़ जाती है। ठीक है। तो अब अल्लाह की तरफ से ये निज़ाम है कि जो है खून में जो है ग्लूकोज़ की मिक़दार जो है एक ख़ास हद तक रहनी चाहिए, उससे ज़्यादा ग्लूकोज़ की मिक़दार नहीं बढ़नी चाहिए। क्योंकि उससे ज़्यादा जो है अगर ग्लूकोज़ की मिक़दार बढ़ जाएगी तो उस वो जो है आपकी बॉडी के लिए नुकसान का बायस होगी, वो आपकी बॉडी के लिए हेल्पफुल नहीं होगी। इसलिए इस निज़ाम बॉडी का चलाने के लिए जो है अल्लाह ने एक ऐसा निज़ाम रखा है कि वो एक ख़ास मिक़दार पे जो है ग्लूकोज़ का लेवल मेंटेन रहता है। अच्छा, अब ये ग्लूकोज का जो लेवल है वो मेंटेन रखने के लिए जो है एक और हार्मोन जो बॉडी में प्रोड्यूस होता है उसका नाम है इंसुलिन। अब इस हार्मोन से आप सब लोग ही वाकिफ़ हैं। जब भी बॉडी में ग्लूकोज की मिकदार बढ़ती है तो साथ ही इंसुलिन की मिकदार भी बढ़ जाती है। और ये इंसुलिन जो है ये कहाँ से प्रोड्यूस होता है? ये इंसुलिन जो है लबलबा या पेनक्रियाज जिसे कहते हैं, एक ऑर्गन है जो कि आपके बिल्कुल मैदे के नीचे होता है, वहाँ से ये इंसुलिन प्रोड्यूस होती है। अच्छा व्यूअर्स, अगर अब किसी वजह से जो है ये इंसुलिन ना प्रोड्यूस हो या पैदा ना हो बॉडी में, तो फिर क्या होगा कि ब्लड शुगर जो है वो बढ़ी रहेगी या ब्लड ग्लूकोज का लेवल जो है वो अप रहेगा, वो डाउन नहीं होगा। और ये जो है यही डिजीज़ जो है वो डायबिटीज़ टाइप 1 कहलाती है। डायबिटीज़ टाइप 1 जो है इसमें इंसुलिन की मिकदार बिल्कुल नहीं होती, और आप समझें कि यानी इंसुलिन जो है वो प्रोड्यूस ही नहीं हो रही, और इस वजह से जो है आपका जो ब्लड शुगर होता है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। अब अक्सर लोग ये जानना चाहेंगे कि आखिर इंसुलिन क्यों पैदा नहीं हो रही, या इसके पैदा ना होने की वजह से जो डायबिटीज़ हो रही है वो क्यों हो रही है। तो अब इंसुलिन की जो प्रोडक्शन है वो क्यों रुकी, इसकी जो है बहुत सी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन मेनली जो है इसकी वजह क्या है? जेनेटिक कॉजेज़। सबसे पहले तो जेनेटिक कॉजेज़ से मुराद ये है कि बस आपके जैसे ख़ानदान में ही एक ये डिज़ीज़ चल रही है, तो वो बस एक ख़ास मुद्दत के बाद, जैसे अब कुछ ख़ानदानों में ये होता है कि बच्चों में ये शुरू हो जाती है डिज़ीज़ जिसको डायबिटीज़ टाइप 1 कहते हैं, कि उनकी बॉडीज़ जो हैं वो इंसुलिन बनाना बंद कर देती हैं। आप सोचें कि जैसे जो एक आपकी इंसुलिन की जो फैक्ट्री थी बनाने की, वो थी पेनक्रियाज या लबलबा। तो अगर जो है वो फैक्ट्री ही बंद हो जाए, यानी उसके जो सेल्स हैं जो प्रोड्यूस कर रहे थे इंसुलिन, अगर वही डैमेज हो जाएं तो फिर जाहिर है कि लबलबा जो है वो इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर सकेगा, और वो इंसुलिन जो है वो ग्लूकोज को कंट्रोल नहीं कर पाएगी। तो ये बाज़ औक़ात एक जेनेटिकली एक कंट्रोल्ड मैकेनिज़्म होता है। यानी कुछ लोगों में जैसे ये हो सकता है कि 6 साल की उम्र में ये ज़ाहिर हो जाए, और कुछ लोगों में हो सकता है कि वो 12 साल, 14 साल या 18 साल में ये ज़ाहिर हो। लेकिन ये जेनेटिकली इसकी रीज़न ये होती है। जेनेटिक के अलावा बहुत सी और वजूहात होती हैं, जिसमें से काबिल ज़िक्र जो है बाज़ औक़ात आप कहते हैं कि ऑटो इम्यून जो है कॉजेज़। अच्छा, ऑटो इम्यून कॉजेज़ ये होती हैं कि ऐसे लोगों के ख़ानदान में बिल्कुल भी नहीं है, यानी शुगर का जो मसला है वो ख़ानदान में नहीं है, लेकिन एकदम से किसी बच्चे में शुगर हो जाती है, तो फिर वहाँ पे जो है यही समझा जाता है कि ये एक ऑटो इम्यून कॉजेज़ हैं। ऑटो इम्यून से मुराद ये है कि जैसे भाई खुद ही, यानी उसकी वजह किसी को मालूम नहीं कि आखिर ये क्यों ऐसे होता है, लेकिन होता यह है कि आपकी बॉडी के जो सेल्स हैं जो कि असल में जो डिफेंस के लिए काम करते हैं, यानी वो जरासीम का अटैक करते हैं या दूसरे जो भी कोई बॉडी में बाहर से कोई चीज़ आती है उसको अटैक करते हैं, तो बाज़ औक़ात अनफॉर्चुनेटली वही जो डिफेंस सेल्स हैं, जो आपकी पुलिस है आपकी बॉडी की, जो कि असल में उसका काम ये था कि आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करना, वो बाज़ औक़ात आपकी बॉडी के अंदर ही सेल्स को अटैक करना शुरू कर देती है। जिसमें से अब एक ये वजह हुई कि वो उन्होंने लबलबाई के जो सेल्स थे या पेनक्रियास के सेल्स थे जो कि इंसुलिन बनाते थे, उन्होंने उनको ही अटैक करना शुरू कर दिया और उनको मार दिया, और फिर जो है इंसुलिन की प्रोडक्शन ख़त्म हो गई। तो इसे कहते हैं ऑटो इम्यून कॉजेज़ या ऑटो इम्यून वजह डायबिटीज़ टाइप 1 के होने की। तो व्यूअर्स, इंसुलिन जो है वो क्या करती है, वो ग्लूकोज को जो है ब्लड में से निकाल के तो वो सेलों को दे देती है, जो आपके सेल हैं, ठीक है, यो जिनसे जो है आपकी बॉडी बनी हुई है। तो अब वो सेल जो हैं उन्हें काम करने के लिए, यानी जैसे देखें एक गाड़ी होती है, उसको जो है वो चलने के लिए पेट्रोल चाहिए होता है, तो इसी तरह सेल्स को जो है वो काम करने के लिए ग्लूकोज चाहिए होता है।
तो उसको ये जो ग्लूकोज है, जो उसका फ्यूल है, वो कौन प्रोवाइड करता है? वो इंसुलिन। ठीक है, तो अब जब इंसुलिन नहीं होगी तो मतलब फिर यानी सेल्स जो बेचारे हैं उनको अपने काम करने के लिए फ्यूल नहीं मिलेगा, और वो जो है इसी तरह जो है आप समझें कि वो भूखे बैठे रहेंगे और वो परेशान होते रहेंगे कि अब हम जो है कैसे अपना काम चलाएं। तो ये समझने की बात है कि इंसुलिन क्या कर रही थी, वो ब्लड में से ग्लूकोज को लेके वो सेल्स को दे रही थी। फिर थोड़े से इसके सिम्टम्स को समझने की कोशिश करते हैं कि जो डायबिटीज़ टाइप 1 में जो है लोगों को जो है क्या सिम्टम्स या अलामात फ़ौरन से ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं जब उनका शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और इंसुलिन जो है बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर रही होती। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जो आपको बात समझ में आई वो ये है कि ज़ाहिर है कि अब ग्लूकोज लेवल जो है, या अगर नॉर्मल कॉमन लैंग्वेज में कहें तो बॉडी का जो शुगर लेवल है वो बहुत ज़्यादा हाई हो गया। आपने ये बात लर्न की। अच्छा, अब आप सोचें कि देखें अब जैसे शुगर, जैसे अब आप देखें ना, नॉर्मली भी अगर आप किसी पानी में मिक्स करते हैं तो जब वो शुगर बहुत ज़्यादा डाल देते हैं, पानी जो है वो एक जैसे ग्लास है उसमें पहले जो है जैसे मिक्स हुई भी थी 1 चम्मच चीनी। ठीक है, तो अब आप सोचें कि वो लिक्विड सा था, लेकिन जब आपने उस ग्लास में कोई 8-10 चीनी चम्मच के मिला दिए तो अब वो सोचें कि वो कैसे एक जो है ना महलूल सा तैयार होता है, वो थिक सा। ठीक है, क्योंकि उसमें जो है वो शुगर बहुत ज़्यादा है। तो इसी तरह हमारी बॉडी का हाल हो जाता है जब डायबिटीज़ खुदा ना खास्ता किसी को हो जाती है। तो उसमें ये होता है कि जो आपकी बॉडी है, मतलब उसमें जो जो ब्लड है उसमें जो है ग्लूकोज बहुत ज़्यादा इंतहा दर्जे तक पहुंच जाता है कि वो ऐसे जैसे समझें कि वो जो शुगर है वो जैसे अब फ्लो कर रही है ब्लड में। ठीक है, तो अब वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो उसकी जो ब्लड की थिकनेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। ठीक है, तो अब बॉडी क्या करती है कि वो जो है अब वो एक्स्ट्रा ग्लूकोज को निकालने की कोशिश करती है खून में से। ठीक है, क्योंकि उसको अब ज़रा इंसुलिन मिल नहीं रही। अब वो चाहती है कि अब वो क्या करे, अब वो कहती है कि अच्छा फिर इसको पेशाब के रास्ते निकालो। तो वो फिर देखें कि वो फ़ौरन जो होती है किडनीज ना आपकी जो शुगर है उसको फ़ौरन पेशाब में निकालना शुरू कर देते हैं। इस वजह से जो है आपको और ज़्यादा प्यास लगती है, आप और पानी पीते हो। ठीक है, और वो किडनीज काम करते हैं और वो फ़ौरन उसको जो है एक्स्ट्रा शुगर को निकाल रहे होते हैं। इस वजह से जो है इसको कहते हैं पेशाब का बार बार आना, और इसी वजह से आपको प्यास का जो है बार बार लगना महसूस होता है। तो सबसे पहले जो सिम्टम्स आने लगते हैं कुछ लोगों में वो ये होता है कि प्यास का लगना और पेशाब का बार बार आना। इसके अलावा जो है बाज़ औक़ात जो है ज़्यादा शुगर बॉडी में ज़ाहिर होती है तो कुछ लोगों को जो है इचिंग होना शुरू हो जाती है, जिसको कहते हैं थोड़ा सा ऐसे खारिश महसूस होना स्किन पे, वो भी होना शुरू हो जाती है। अच्छा, दूसरे नंबर पे जो हमने बात की वो ये है कि अब सेल्स को, इंसुलिन सेल्स को एनर्जी देती थी ग्लूकोज की सूरत में, तो जाहिर है कि अब वो एनर्जी जब वो सेल्स को नहीं मिल रही तो अब सेल्स क्या कहते हैं, एक तो वो कहते हैं कि ज़ाहिर है वो हंग्री रह गए, उनको अब उनको कोई फ्यूल नहीं मिल रहा। जैसे देखें मैंने बताया कि गाड़ी चलती है एक फ्यूल पे, पेट्रोल पे, तो इसी तरह सेल का जो फ्यूल था वो ग्लूकोज था, वो उसको अब मिल नहीं रहा। अब वो सेल्स परेशान हैं, वो कह रहे हैं कि हम हंग्री हैं, हमें कुछ दो खाने को। ठीक है, तो लेकिन वो अब देने के लिए पहले इंसुलिन थी, अब वो है नहीं है। तो वो अब सेल्स क्या कहते हैं कि वो फिर आपको ना भूख लगना शुरू हो जाती है, आप फिर और खाते हो। ठीक है, क्योंकि आपको लगता है कि मैं हंग्री हूँ। उसकी वजह से जो है अक्सर डायबिटीज़ की एक ये अलामत भी शुरू की होती है कि आपको भूख लगना बहुत ज़्यादा शुरू हो जाती है। अच्छा, फिर जो है मतलब खाने से भी बाज़ औक़ात बात नहीं बनती, तो फिर बॉडी हमारी क्या करती है कि जो बॉडी में फ़ैट जो स्टोर हुई होती है जैसे डिफरेंट जगहों पे, मसल्स में और लिवर में और डिफरेंट एरियाज़ में, तो वो बॉडी जो है वहाँ से जो है मतलब ये उसका मैकेनिज़्म है सेविंग, अपने आप को सेव करने का, कि वहाँ से वो फैट्स को मोबिलाइज करती है। ठीक है, और उसको फिर ग्लूकोज में कन्वर्ट करके तो वो सेल्स को देने की कोशिश करती है। तो ये भी एक प्रोसेस होता है, और इसकी वजह से जो है अक्सर लोग जो है वेट लॉस जैसे उनको शुरू में होने लगता है जब शुगर होती है, तो वो इसी वजह से हो रहा होता है। तो व्यूअर्स, ये एक छोटी सी वीडियो थी आप लोगों के लिए डायबिटीज़ टाइप 1 पे।